नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो मतदान था वो अब खत्म हो गया है। 7 चरणों में अलग अलग राज्यों में मतदान किया गया, लेकिन अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं। 4 जून को मतगणना होगी और राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी जीत का दम भर रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी ऐतिहासिक होगा और दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया अलायंस कब्जा जमाएगी। एग्जिट पोल आने के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं। भाजपा जहां 7 सीट अपने पक्ष में आने की संभावना जता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी व कांग्रेस गठबंधन अभी भी मायूस नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच इंडिया अलायंस का ये भी कहना है कि 7 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत हासिल करेगी और इसके साथ ही उन्हें सर्वे पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही लिहाजा अब एक दिन बाद होने वाले मतगणना पर राजनीतिक दलों की नजर है। काउंटिंग सेंटर पर चाक चौबंद टीम तैनात की गई है। रणनीति तैयार की जा रही है। इलेक्शन एजेंटों को सुबह 5 बजे मतगणना केंद्र पर पहुंचने का निर्देश राजनीतिक दलों ने दिया है। उन्हें खासतौर से काउंटिंग पर नजर रखने के लिए नसीहत के साथ गुर भी सिखाए गए हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में हार जीत का फैसला 4 जून को होगा। सुबह 10 बजे तक जीत हार का ट्रेंड लोगों को मिलने लगेगा। चुनाव आयोग ऑनलाइन अपडेट करता रहेगा। इसके साथ ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी अब धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी ऐतिहासिक माना जा रहा है। बढ़ते आगे बात करेंगे दिल्ली की। गर्मी से लोग परेशान हैं, लू के थपेड़े लोग झेल रहे हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। ये कहा जा सकता है कि जल संकट की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। लोग कतारों में खड़े हैं पानी के लिए और टैंकरों के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की पानी की समस्या बनी रहती थी। हालांकि आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार ने लगातार ये दावा किया है कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें पानी की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बिजली पानी उनकी सबसे महत्वपूर्ण एक तरीके से प्रायोरिटी है और दिल्ली की जनता को पानी बिजली मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली की गीता कॉलोनी, खासकर यहाँ पर जो पानी की दिक्कत है वो काफ़ी लंबे समय से बनी है और लोगों का ये कहना है कि दिन में कभी पानी आता है तो कभी नहीं आता और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक पानी लगातार नहीं आने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे महंगाई की। लगातार महंगाई भी अपने चरम पर है। अलग अलग उत्पादों के दाम जो हैं वो बढ़ाए गए हैं 1 जून से, लेकिन जो बढ़ी हुई दरें हैं वो आज यानी कि 3 जून से लागू होगी। बात कर रहे हैं अमूल दूध की। अमूल दूध के 2 रुपये दाम बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ और ब्रांड्स हैं उनके भी जो दाम हैं वो बढ़ाए गए हैं। इन बढ़ाए गए दामों की नई दरें आज से देश में लागू हो जाएंगी। अमूल दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। नई कीमतें आज यानी कि 3 जून सुबह से लागू हो गई हैं। फेडरेशन ने 2 जून को लेटर जारी कर बताया कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के कारण दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण हमारी मेंबर यूनियनों ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 6 से 8% की बढ़ोतरी की है। बता दें कि अमूल की दूध की कीमतें 15 महीने बाद बढ़ाई गई हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में 3 रुपये प्रति लीटर इजाफा हुआ था। इस साल पशु चारे की कीमतों में 20% का इजाफा हुआ था, जिस वजह से दूध के दाम बढ़ाए गए थे। जून का महीना शुरू होते ही गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 18 जून तक मानसून आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का तापमान आए दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है वो 44 से 48 के बीच देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। घर से निकलने वाले जो लोग हैं यानी कि जो दफ्तर जाते हैं या फिर जो अन्य कामों के लिए जाते हैं उन्हें इन के थप्पड़ों से दो चार होना पड़ रहा है। इसके साथ ही यातायात पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को पारा 44 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि हल्की बूंदाबांदी और आसमान में बादल छाए रहने से रविवार को राजधानी के तापमान में कुछ गिरावट आई और ये 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। भारत मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने रविवार को कहा कि दिल्ली के रिज क्षेत्र में सबसे ज्यादा 43.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पालम में ये
43.5 और आया नगर में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को कुछ क्षेत्रों में 25 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है, कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। आईएमडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कुछ इलाकों पर सोमवार को लू चलने की संभावना जताई है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।